अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E7 वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जिस पेपर के ऊपर वो अपने नंबर लिखते हैं, अपने पॉइंट लिखते हैं और टोटल बनाकर जब वो अप्लाई करने के लिए देते हैं, उस पेपर के ऊपर आप अपने नंबर किस तरतीब के साथ और किस किस चीज़ के पॉइंट किस किस के सामने लिखने होते हैं, वो अब आपको मैं पिक्चर में वो शो करके आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक पर है, अगर आप E9 वीज़े पर हैं, E7 में जाने के लिए आप D2 या D10 वीज़े स्टूडेंट वीज़े पर हैं, उससे आप E7 पे जाने के लिए, या अगर आप E7 वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाते हैं उसके लिए भी वो जो छुप फी होती है उसके ऊपर आपको पॉइंट लिखने होते हैं। अगर आप इस तरतीब से आपको अगर पता नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा, और अगर आपको कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो उस चीज़ का भी आपको पता लग जाएगा कि उस पेपर के अंदर आप अपने पॉइंट किस तरह दर्ज कर सकते हैं। जो लोग कोरिया में E9 वीज़े पर हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, और अगर वो इससे जो इस साल की जो तीसरी छमाही आ रही है जो कि इस महीने की यानी कि सितंबर की 19 तारीख से लेकर ये सितंबर की 22 तारीख तक होगी, यानी कि टोटल 3 दिन का टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आप लोगों को अप्लाई करना होगा, और इससे पहले जिन लोगों का कोई अगर तनख्वाह का मसला है और अगर पॉइंट का मसला है, उसके लिए जो पूरी सलब कंपनी में खीरियम खुमजुंग बनता है उसकी डेट इस 7वें की 11 से लेकर 7वें की 19 तक थी। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको वो भी मिल जाएगा, और जो लोग कमिटेड वर्कर हैं जिन्होंने कंपनी तब्दील नहीं की हुई और वो जो अपनी कंपनी के जरिए जो खोयंग दम्बो से खोयंग छोछुन सो लेंगे, उसकी डेट भी यानी कि 2 दिन पहले 8वें की 29 तारीख से लेकर इस सितंबर की 2 तारीख तक का जो टाइम है, जो कि कल आखिरी दिन होगा, जो अप्लाई करेंगे और जो कंपनी लेने की अहल होगी, जिस लड़के को मिलेगा वो भी इस अप्लाई करने की डेट से पहले मिल जाएगा, ताकि जिस दिन अप्लाई करने की डेट हो तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, इस चीज़ का भी आपको पता होगा, और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, और आपको ये ऊपर लिंक भी शो हो रहा है, आप यहां से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि E7 वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, जिन्हें आप लगाकर अपना E7 वीज़ा तब्दील करवा सकते हैं। अब जो इसके अलावा जो अब आपने जो पेपर फिलअप करना है, उस पेपर के बारे में आपको ये मालूमात होना लाजमी है, क्योंकि इस पेपर के ऊपर जो आपके पॉइंट लिखे जाते हैं उन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखकर वो जो वीज़ा सेक्शन में जो बंदा बैठा होगा जो आपके पॉइंट चेक करेगा, तो उसको अगर आपने सही तरह लिखे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। इस जो पेपर होता है इसको हंगुमाल में जो लफ्ज़ बोला जाता है, इसके लिए इसे बोलते हैं छुप सूछे सुल्योक खीनोंग इल्योक छनवा E7 बीजा शिमसाफ्यो। तो शिमसाफ्यो इसे बोलते हैं। इसमें अगर सबसे ऊपर देखें तो सुंगम्युंग में आपका नाम आएगा, थुंगनोक बोनो में आपका ID कार्ड नंबर आएगा, नीचे हवेसा म्योंग कंपनी में कितने लोग हैं वो तादाद लिखी जाएगी, और उसके सामने कुक चौक यानी कि आप किस कंट्री से हैं तो उस कंट्री का नाम लिखा जाएगा। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जो इसके उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, वो जो पॉइंट हैं वो आप जो लिखेंगे, जो सबसे पहले है सन ऑफ खियो छाछी युनगन सोदोक, यानी कि जो आपकी तनख्वाह के पॉइंट होते हैं, जो आपके तनख्वाह के पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट इसके सामने लिखेंगे। और E7 वीज़े के लिए आपके पॉइंट जो है तनख्वाह के लिए 2 साल की सैलरी का तज़किरा करना लाजमी होता है, 2 साल के पॉइंट होने लाजमी होते हैं। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है सुक्लियोग तो इसमें उन्होंने 2 ऑप्शन दी हुई, यानी कि जिन लोगों की तनख्वाह पूरी नहीं होती तो उन दोनों में से कोई एक शादी हो तो फिर भी आप वीज़ा अप्लाई करने के आयल हैं, जिसमें एक छाग्योंग और सोजी यानी कि जो खीनुंगसा का कोर्स करते हैं, इसमें उसके पॉइंट हैं कि अगर आपने चिकित्सा का लाइसेंस लिया है तो आप इसके सामने अपने 10 पॉइंट लिखेंगे। इसके ऊपर जो तनख्वाह के पॉइंट है, अगर आपके 10, 15 या 20 बनते हैं तो आप वो लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर है जो खीरियंग खुमजुंग है, ये पूरी सनब कंपनी से बनता है, 10 पॉइंट का होता है। अगर आपकी कंपनी पूरी सनब है और आपके पास ये है तो ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर है हक न्योन, आपकी जो पाकिस्तान में या आप जिस कंट्री से भी हैं
आपकी जो एजुकेशन है उसके पॉइंट आएंगे। और उसके नीचे लिखा हुआ है हंको नुंगन्योप्शियोम। और यहाँ पर जो अगर आपने टॉपिक टेस्ट के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने साबितों का प्रोग्राम नहीं किया हुआ और आप टॉपिक टेस्ट के जरिए E7 वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल किया हुआ है, तो ये यहाँ पर वही पॉइंट आएंगे। पांचवें लेवल के 25 पॉइंट, चौथे लेवल के 20 पॉइंट और तीसरे लेवल के 15 पॉइंट और दूसरे लेवल के 10 पॉइंट। इसी तरतीब से आपके जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद जो छठे नंबर पर नीचे है खुनसो खिगान। ये कोरिया में वो टाइम होता है जो आपने कोरिया में लीगल गुजारा होता है, तो इसके सामने आपके वो पॉइंट आएंगे। और इसमें भी आपका वो टाइम वैलिड होगा जो आपने कंपनी में काम किया होगा। अगर आप छुट्टी गए हैं या आपने जॉब लेस थे तो वो टाइम इसमें शुमार नहीं होता। 8 साल हो गया तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, 6 साल हो गया तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, ये यहाँ पर लिखने होंगे। जबकि जो दूसरा ब्रोशर बना हुआ है उसके इसके पॉइंट नहीं होते। अब इसके नीचे थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये छुंगी छोकम। अगर आपने अपनी बैंक में सेविंग वगैरह की हुई है जिसके आपको 5 पॉइंट या 10 पॉइंट मिलते हैं, तो ये इसके पॉइंट यहाँ पे लिखने होंगे। इस बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ये किस तरह अकाउंट बनता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर लिंक में देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे कुक ने छासान, यानी कि अगर आपने कोरिया में कोई अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है उसके जो पॉइंट बनते हैं 10 से 15 या 20 जो पॉइंट आपके बनते हैं वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद नीचे पूरी सनब पुनिया, यानी कि अगर आप पूरी सनब में काम कर रहे हैं तो उसके जो पॉइंट बनते हैं, अगर आप 6 साल से ज़्यादा काम किया तो 15 पॉइंट, 4 साल से ज़्यादा किया तो आपके 10 पॉइंट और 2 साल से ऊपर किया तो आपके 5 पॉइंट वो इसमें आएंगे। और अगर आप इल्बन 6 जॉब में काम किया यानी कि पूरी सनब नहीं है, अगर आपकी आम कंपनी है तो उसके जो 10 पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ख्योयो ख्युंगम, जो आपको एजुकेशन का, जो आपकी एजुकेशन है, तालीम है, जो उसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आप डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसको शुमार किया जाता है, ये उसके पॉइंट होते हैं। ये मोस्टली जो लोग स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए होता है। और उसके बाद जो युनसु क्योंगम, और अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री के आप हैं, और अगर आपने दूसरी कंट्री में जाकर कोई आपको एक्सपीरियंस किया, कोई तजर्बा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो ये वहाँ उसके पॉइंट आते हैं। और उसके बाद आपका कुक ने यो हक क्योंगम। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर कोई तालीम हासिल करते हैं, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आकर PhD करते हैं या मास्टर करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, जो उसके पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद जिसकी कंपनी पूरी सनब है या जिसकी कंपनी इल्बन शेजोब है, जो उससे छोचो फूचो छोचुलसो लेते हैं, वो इसके 10 पॉइंट जो होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके नीचे जो ओब म्योन छियो खुमो, अगर आप ओब और म्योन या खुन के एरिया में यानी कि देहात के एरिया में काम करते हैं, उसके जो 5 से 10 पॉइंट मिलते हैं, जितना आपको टाइम हो गया तो ये यहाँ पर उसके पॉइंट लिखेंगे। और उसके बाद सावे खुंगयुन, और अगर आपने कोई फुंगसा वगैरह किया हुआ है जो E9 वर्कर के लिए 200 घंटे करेगा तो 3 पॉइंट मिलते हैं, उसके पॉइंट लिखे जाएंगे। और उसके नीचे नप से शिलजंग, यानी कि अगर कोरिया में आप जब E7 वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और आपने जो टैक्स दिया होता है अगर 30 लाख वॉन से ऊपर है, उसके जो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं तो वो यहाँ पर वो आएंगे। उसके बाद छिल्लिप को खोली फा बीफन, और अगर आपने कोई इमिग्रेशन का कानून तोड़ा है और जो उसके आपको उसके जो पॉइंट माइनस आपके किए गए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और अगर खीता कुक ने फॉप वी फान, और अगर आपने कोई सिविल लॉ तोड़ा है कोरिया में रहते हुए, इमिग्रेशन से हटकर कोई दूसरा कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके जो पॉइंट माइनस होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। और नीचे जो लिखा हुआ है छुंग चुब, यानी कि टोटल जो आपके पॉइंट बनते हैं वो लिखेंगे। और नीचे इसके बाद आपकी जो डेट होगी वो डाल देंगे, जो मंथ होगा वो डाल देंगे, और आगे आप अपना नाम लिखकर आप अपना दस्तखत करेंगे। तो ये जो छुपसो फ्यो होती है, शिमसा फ्यो होती है, इसको अगर आप इसी तरीके से अपने नंबर अपने बनाकर सही तरीके से आप इसे ऐड करेंगे और इसे लिख के जमा कराएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉइंट भी पूरे हो जाएंगे। और अगर आपके पॉइंट का कोई इशू है या कोई आपका मसला है तो वो जो है ना इसी चीज़ को देखकर और बाकी जो आपकी डिग्रियाँ होंगी उन्हीं को देखकर फिर वो आपको वीज़ा देंगे या आपको वीज़ा नहीं देंगे। ये फिर इस चीज़ का फैसला वो जो आपका वहाँ पर मौजूदा जो ऑफिसर बैठा होगा वो इसका मुआयना करेगा और वो देखकर आपका फैसला करेगा। तो
तो काफ़ी सारे दोस्तों के इस बारे में क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है या जिन लोगों को E7 एक्सटेंड करवाते हुए या अप्लाई करते हुए जब इसे फिलअप करते हैं तो लोगों को पता नहीं रहता, तो उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो लाइक करते हुए वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।